सबूत के तौर पे आ गया है कि तोड़ने वाले भी वही और बखेरने वाले भी वही। मरने वाला कौन है? मिश्रा। आग लगाने वाले कौन है? मिश्रा। किसने उन्हें भड़काया, किसने उन्हें आग लगाने के लिए भेजा, ये तो वो बता देंगे। लेकिन मैंने देखा पुलिस के साथ वो ठीक ठाक चल रहे थे, तो पुलिस ने 3rd डिग्री का इस्तेमाल उन पर किया नहीं। असली मास्टरमाइंड को बचाने के लिए ही तुम्हारे घर पर बुलडोजर चल जाएगा, चश्मा हो जाएंगे, ये हो जाएगा, किसी को पकड़ के गोली मार देंगे पैर में। ये असली मास्टरमाइंडों को बचाने का काम होता है, ताकि लोगों का ध्यान उस तक ना पहुंच सके जो इस दंगे के पीछे का असली लोग हैं। झगड़ा नहीं हो सकता जब तक राजनेताओं के बच्चे इन जलूसों में नहीं आएंगे, तब तक झगड़े होते रहेंगे, क्योंकि कराने वाले तो यही हैं। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। बहराइच हिंसा मामले को लेकर के लगातार खबरें चल रही हैं। जिस तरीके से दैनिक भास्कर ने स्टिंग किया और स्टिंग करने के बाद जो वीडियो सामने आई उसमें 2 उपद्रवियों को जो है पहचान लिया गया और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो है उनको गिरफ्तार भी कर लिया है। जिस तरीके से सच्चाई सामने आई है, लोगों के अंदर क्या कुछ चल रहा है, ये जानना बेहद जरूरी है। हरिंदर ताऊ जी जुड़ चुके हैं, बातचीत करेंगे। देखिए, धन्यवाद है दैनिक भास्कर का, जो इस सच्चाई को सबके सामने लेके आया, और वहाँ के प्रशासन को जिसने उन्हें अरेस्ट किया। 2 लड़के अरेस्ट किए गए जो स्टिंग में थे, तो उनसे तो उगलवा लेना चाहिए था कि उसके पीछे कौन है, किसने उन्हें भड़काया, किसने उन्हें आग लगाने के लिए भेजा, ये तो वो बता देंगे। लेकिन मैंने देखा पुलिस के साथ वो ठीक ठाक चल रहे थे, तो पुलिस ने 3rd डिग्री का इस्तेमाल उन पर किया नहीं। अगर कोई वैसा कैसा होता तो उस पर कितना 3rd डिग्री का देखते हो आप, कंधे पे आते हैं लद के, एक पुलिस वाला इधर लगता है कि इधर लगता है, कैसे लाते हैं, तो इन पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल कर देते, अपने आप पता चल जाता। देखिए, किसी का भी घर जले, किसी का भी बच्चा मरे, ये दुखद होता है, और हम नहीं चाहते कि कहीं हिंसा हो। जब भाईचारा हम में बना हुआ है तो वो टूटता क्यों है? कौन तोड़ता है इसको? तो ये एक आपके पास सबूत के तौर पे आ गया है कि तोड़ने वाले भी वही और बखेरने वाले भी वही। वो कैसे हैं? आप देख रहे हो ना, आग कौन लगा रहा? कौन लगा रहा आग? कबूल रहे हैं ना, सारे तुम्हें सामने दिख रहे। मरने वाला कौन है? मिश्रा। आग लगाने वाले कौन है? मिश्रा। तो कौन है ये लोग? किसने ये हिंसा भड़काई? जिस तरीके से वहां एक पुलिस वाले ने साफ बता दिया, आप बता रहे हैं वहां स्टिंग ऑपरेशन में साफ आया है, तब वो उसी की छत पर क्यों चढ़ा? कौन आया था जिसने हाथ का इशारा किया और निकल गया? ये जांच है, जांच करनी चाहिए सरकार को, क्योंकि सरकार के ऊपर दाग लगा है। सरकार इसमें कटघरे में खड़ी है। सरकार के नाम ये प्री प्लान दंगा लिखा जा रहा है, तो सरकार को इसमें निष्पक्ष जांच करके अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी है। लेकिन आप देखिए कि जिस तरीके से जो ये नाम सामने आए हैं, ये दोनों ही मिश्रा हैं, दोनों ही ब्राह्मण हैं, और ये देखिए कि जब ये घटना हुआ, योगी सरकार एक्टिव होती है, यूपी पुलिस जो है एक्टिव होती है, और देखिए किस तरीके से जो है बोला कि जो है न्याय मिलेगा, इंसाफ जल्द मिलेगा, और अगले ही दिन जो है एनकाउंटर होता, पैरों में गोलियां लगती हैं, और इधर से जो चेहरा सामने आया उसको लेकर के क्या चल रहा है? देखिए, एनकाउंटर नहीं कह सकते। एनकाउंटर क्या होता है? एनकाउंटर होता है आमने सामने से गोलियां चलती हैं, बदमाश उधर होगा, हम इधर, पुलिस इधर होगी, गोलियां चल रही हैं, उसे एनकाउंटर कहते हैं। जिसे तुमने 3 दिन पहले पकड़ लिया हो और उसे ले जाके उसकी पैर में गोली मार रहे हो, इसे एनकाउंटर कहते हैं क्या? इसे एनकाउंटर नहीं कहते, इसे हत्या कहते हैं, हाफ मर्डर कहते हैं इसे। लेकिन अब जिस तरीके से सच्चाई आई है सामने, जिस तरीके से स्टिंग के अब आप और हम इसे सच्चाई मान रहे हैं। प्रशासन कह रहा है ये नशेड़ी है, और सरकार कह रही है तो नशेड़ी है, ऐसे ही बोल गए होंगे, इनसे बुलवा लिया होगा। पुलिस जो कह रही है कि वहां कोई आया था, हाथ हिला के गया, इशारा कर गया, और ये छत पे चढ़ गया, और वहां से जो है उसने जिसके साथ उसकी लड़ाई थी उसी परिवार के साथ मकान से उसने झंडा उतारा, और मकानों से उसने झंडा नहीं उतारा, ना दूसरे मकानों पे चढ़ा। तो ये क्या प्री प्लान था? सब चीज प्री प्लान थी इसमें, और इसकी सारी पोल दैनिक भास्कर ने खोल दी, और जो वहां का विधायक है उसने जो FIR दर्ज कराई उसने खोल दी। अच्छा, एक चीज बताओ, जिसके खिलाफ विधायक ने FIR कराई, अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
क्यों नहीं उन्हें पकड़ा गया? क्यों वो दंगा करना चाहते थे? क्यों उन्होंने पत्थरबाजी की? क्यों उन्होंने गोली चलाई? तो कितना बड़ा दंगा और हो सकता था, कितनी बड़ी आग वहां लग सकती थी। तो कौन है इसके पीछे, कौन है इस साजिश करता? और जैसा वो कह रहे हैं, जो स्टिंग में पकड़े गए हैं, उन्होंने कहा है कि 2 घंटे के लिए पुलिस ने हमें छूट दी थी। तो अब उनसे पूछो ना, पुलिस को किसने रोका था? कौन अधिकारी था जिसने पुलिस को छूट दी? ये सब चीज जांच का विषय है। पकड़े ताऊ जी को क्या समझ में आ रहा है ये सब घटना सिलसिलेवार तरीके जिस तरीके से? देखिए, ये घटना पूरी की पूरी घटना प्री प्लान थी, और जब जब इस देश में चुनाव होंगे, इस तरह की घटना ये राजनीतिक पार्टियां कराएंगे। देखिए, बीजेपी है, बिना दंगों के उसका काम नहीं चलेगा, वो दंगे कराएगी। ये तो देश की जनता को समझना है कि हमें दंगों में नहीं जाना, हमें नहीं लड़ना। अगर जनता ये समझ जाए तो इनके प्लान फेल हो जाएंगे, और अगर नहीं समझे तो इनके प्लान पास हो जाएंगे। लेकिन ये आरोप जिस तरीके से जनता जैसे लगाती है कि जो है चुनाव के समय पे ये सब चीज़ें होती हैं, देखने को मिलता है एक तरफा कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर भी चलता है तो कुछ घरों पे ही चलते हैं। अब देखिए, बुलडोजर की भी बात आती है तो दोनों साइड से जो है सामने आया, दोनों मकानों पे जो चस्पा किया गया। कार्रवाई की बात तो देखिए, इधर से भी लोग पकड़े गए, उधर से भी लोग पकड़े गए, तो कहाँ एक तरफा? इससे क्या हुआ? क्या हुआ? ये दंगा हुआ क्यों? जब वहां हर साल पुलिस डिप्लॉय की जाती थी, बाहर से फोर्स आती थी, इस बार फोर्स क्यों नहीं दी गई? वहां का जो पुलिस कंट्रोल है, जो जिसके भी थाने के अंदर है, वो कह रहा मैंने पुलिस मांगी थी, बल मांगा था, मुझे बल दिया नहीं गया। तो किसने रोका बल? किसके कहने पे वो पुलिस रोकी गई, बाहर से आने वाली फोर्स रोकी गई? ये जांच है, ये है। घर ढाना, ये बुलडोजर चलाना, ये समस्या का समाधान नहीं है। समाधान वो है कि ये दंगाई कौन थे, ये किसने कराया, इसका मास्टरमाइंड कौन है, इसके पीछे कौन है, उसको पकड़ना है असलियत। लेकिन उसको बचाने के लिए तो ये कार्रवाई होती है। असली मास्टरमाइंड को बचाने के लिए ही तुम्हारे घर पर बुलडोजर चल जाएगा, चस्पा हो जाएंगे, ये हो जाएगा, किसी को पकड़ के गोली मार देंगे पैर में। ये असली मास्टरमाइंडों को बचाने का काम होता है, ताकि लोगों का ध्यान उस तक ना पहुंच सके जो इस दंगे के पीछे का असली लोग हैं, उन तक ना पहुंच सके जनता की सोच। ये उसके लिए कार्रवाई की जाती है। जब आपने ये वीडियो देखा, दैनिक भास्कर की जो स्टिंग वाली वीडियो आई है जिसमें 2 लोग बताते हुए नजर आ रहे हैं, तब आपके मन में क्या कुछ चल रहा था? क्या कुछ समझ में आ रहा था कि ये वीडियो जो आया है? देखिए, वो थोड़ा सा था, उसने कहा था उस पे जाओ, वो ऐप कहाँ से हम वो डाउनलोड में नहीं जानता इतना। तो मैंने जितना देखा था उससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो साफ बता रहे हैं, वो पुलिस को ही कह रहे हैं कि देखिए, कुछ लोग, कुछ पुलिस वालों का जमीर जागा था, जिन्हें वो कह रहे हैं ना पुलिस ने गद्दारी कर दी। तो गद्दारी, वो उसे गद्दार बता रहे हैं जिनका जमीर जाग गया था बीच में, और उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की। बताइए, घर जल गए, दुकानें जल गई, हॉस्पिटल जल गया, शोरूम जल गए, प्रशासन कहाँ था भाई? कहाँ था प्रशासन? मारते वहां, उससे बड़ा और कौन उपद्रवी हो सकता है जो देश की संपत्ति को जला रहा है? ये इस हिंदुस्तान में जितने घर बने, ये मेरे नहीं है, ये देश की संपत्ति है। अगर एक घर भी गिरता है तो देश की संपत्ति को नुकसान होता है। तो देश की संपत्ति तोड़ने से क्या हो रहा है? अच्छा हरिंदर ताऊ जी, आपके जो है मैं आपकी खुद की राय लेना चाहता हूँ कि जो है जो भी उपद्रव करता है, चाहे जो भी घटनाएं आती हैं, ये बुलडोजर की जो है न्यूज़ खबरें चलनी शुरू हो जाती हैं, एक्शन मोड में आ जाता है बुलडोजर, ये कितना कार्रवाई सही मानते हैं आप? ये कोई कार्रवाई थोड़ा ही है। फिर तो न्यायालय बंद कर दो, ताले मार दो न्यायालय में। अगर यही न्यायालय है, यही न्याय है, तो ताले मार दो फिर अदालत में। संविधान है ही नहीं, संविधान को रख दो अलग। देश संविधान से चलता है, तुम्हारे जज्बातों से देश नहीं चलेगा। और जब तुम अपने जज्बातों से चलाने लगोगे तो आप तानाशाह की तरफ चले जाओगे। एक चीज बता दूं मैं, हिंदू का जल्लूस हो या मुस्लिमों का जल्लूस हो, मैं दावा करता हूं किसी भी जल्लूस में कभी झगड़ा नहीं हो सकता, कभी भी। उस जिले के और उस जिले के आसपास के नेताओं के बच्चों को और परिवार को उस जल्लूस में भेज दो, कभी झगड़ा नहीं हो सकता। हिंदुओं को है तो हिंदुओं को भेज दो, बड़े नेताओं के, छोटों के नहीं, बड़े नेताओं के।
जो विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, मुस्लिम हैं, मुस्लिमों के नेताओं को भेज दो, झगड़ा नहीं हो सकता। जब तक राजनेताओं के बच्चे इन जलूसों में नहीं आएंगे तब तक झगड़े होते रहेंगे, क्योंकि कराने वाले तो यही हैं, अपने आदमी भेज देते हैं पीछे से। जुलूस में झगड़े नहीं होते, ये जुलूसों में राजनेता अपने बच्चों को भेज देते हैं अपने फायदे के लिए, अपने कुछ चुने हुए नुमाइंदों को, गुंडों को भेज देते हैं, और वो दंगा करके निकल जाते हैं, जनता भड़क जाती है। और अगर उनके बच्चे होंगे तो फिर नहीं होगा झगड़ा, क्योंकि उन्हें डर रहेगा कि हमारे बच्चे भी हैं, मर जाएंगे। सवाल तो ये भी है ना ताऊ जी कि एक पैटर्न सा बन गया है कि जब भी हिंदू समाज के लोगों का, जब भी मतलब शोभा यात्राएं निकलती हैं, तभी कुछ ना कुछ विवाद हो जाता है, और एक के बाद एक पैटर्न लगातार बनता जा रहा है। तो हिंदुओं के ही उसमें क्यों पहले नहीं निकलते थे यात्राएं? वही कह रहा है ना, मतलब अब क्यों होता जा रहा है? देखिए, सरकार खतरे में है। जब तक सरकार खतरे में नहीं थी, क्योंकि जितने उपद्रवी हैं सब सरकार में बैठे हैं, सरकार चल रही थी, अब सरकार गिरने की तरफ जा रही है, तो सरकार के ने अपने उपद्रवी वे कर दिए हैं एक्टिव। ये सारा खेल सरकार का 24 घंटे में पता चल जाता है ये कौन है उपद्रवी, अगर सरकार चाहे तो 24 घंटे में एक एक उपद्रवी न्यायालय के सामने खड़ा हुआ होता। इस तरीके से दैनिक भास्कर ने स्टिंग किया है। जो वीडियो सामने आया है उसमें 2 उपद्रवी जो है साफ तौर पे कबूलते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से आगजनी की गई, क्या जो है माहौल बनाया गया, और साफ तौर पे इस वीडियो के आने के बाद लोगों के अंदर असमंजस है कि आखिर इस तरीके से विवाद पनपा कैसे। और अब फिलहाल पुलिस ने उसको गिरफ्तारी कर ली है, दोनों लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। आने वाले समय में अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी और भी क्या क्या इसमें कड़ियां खुलती है। फिलहाल के लिए इजाजत, देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।